नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं हाई स्कूल, तो दोस्तों हाई स्कूल के आपके जो एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम, वो आपके फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको दो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल के और प्रायिकता। दोनों आपके लगभग वीडियो आपको मैंने जो सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं मैंने करा दिए हैं। जो स्टूडेंट ने प्रायिकता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन ना देखे हों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप उसको देख लेना। तो आज हम शुरू करते हैं वृत्त। क्या तो वृत्त शुरू करते हैं जो आपका है सर्किल। तो इस सर्किल से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने का मैं प्रयास करूंगा। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक भी कर देना, इतना तो मैं आपसे आशा रख सकता हूं, है ना। तो देखते हैं वृत्त आपका क्या है। सभी लोग आप वृत्त तो जानते ही होंगे। जैसे कोई एक बिंदु आपका स्थिर रहता है और दूसरा बिंदु आपका क्या होता है, एक नियत दूरी पर क्या है आपका गतिमान रहता है। क्या तो गतिमान रहता है। जब आपका वृत्त कहलाता है। जो आपका सेंटर है आपका ये आपका क्या सेंटर कहलाता है वृत्त का, केंद्र ओ। इसका मैं नाम क्या दे दिया हमने ओ दे दिया। तो कुछ इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उसको पहले हम समझते हैं, फिर इसका हम सवालों को भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी परिधि कहलाती है। ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी परिधि कहलाती है ना। अब इतना आप जानते हो कि ये आपकी क्या है परिधि कहलाती है, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं क्या है परिधि और केंद्र। परिधि और केंद्र है ना, आपको केंद्र हो गया जाके परिधि हो गई। तो केंद्र और परिधि के दोनों बीच की जो दूरी होती है उसमें क्या बोलते हैं, उसे हम त्रिज्या क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या आपकी त्रिज्या है आपकी, ठीक। इतना आपको पता लग गया त्रिज्या क्या है। केंद्र और परिधि की बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या कहलाती है। अब व्यास क्या होता है, ठीक। अब क्या आपका व्यास क्या कहलाता है, तो व्यास त्रिज्या का दूना होता है। क्या जो व्यास होता है वह क्या त्रिज्या का दूना होता है, ठीक जी। तो हमने देखा कि जो व्यास होता है क्या है आपके त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें आपका बाह्य बिंदु और अंत बिंदु क्या होते हैं। तो बाह्य बिंदु क्या होते हैं, जो वृत्त के बाहर स्थित होते हैं ना। जैसे हमने कह दिया कि एक बिंदु आपका यहाँ पर स्थित है आपका, ठीक। एक बिंदु मान लिया हमने यहाँ पर स्थित है आपका, कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है आपका। तो इस प्रकार के जो बिंदु आपके स्थित हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो बी और सी हैं ये क्या आपके वृत्त के बाहर स्थित हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम इन बिंदुओं को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे बाह्य बिंदु। क्या बोलेंगे, तो बाह्य बिंदु बोलेंगे इनको हम, ठीक है ना। और जो बिंदु आपके वृत्त के अंदर हैं इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे अंतः बिंदु। क्या बोलेंगे इन्हें बोलेंगे हम अंतः बिंदु, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके जो बाह्य बिंदु हो गए और आपके अंतः बिंदु हो गए, ठीक। इतना आपको समझ में आया ना परिधि, त्रिज्या, व्यास। अब बात आती है जीवा की। किसकी बात आती है आपकी, अब बात करते हैं जीवा क्या होती है आपकी। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या है, जीवा क्या है आपकी, जीवा है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हमारा आपका वृत्त बना हुआ है, अब यहाँ इस परिधि पर कहीं पर भी हम दो बिंदु आप दर्शा सकते हैं। एक बिंदु मान यहाँ पर दर्शा लिया, तो यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं ना। जैसे हम एक बिंदु यहाँ पर दर्शा लिया, तो इनके बीच की दूरी क्या ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। पी और क्यू, पी क्यू क्या आपकी जीवा है आपकी, ठीक। तो जो आपकी जीवा हो गई। अभी मैं व्यास तो आपको बता ही दिया था, तो ये बहुत देख लेते हैं। व्यास क्या है, व्यास
दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये दोस्तों आपको नोट पॉइंट आपको याद रखना है। जो दोस्तों व्यास है, आपका जो व्यास, बात करते हैं व्यास की, तो व्यास क्या दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका विकल्प में भी दोस्तों बन सकता है ना, क्योंकि आपके विकल्प भी दोस्तों आपके आते हैं 20 नंबर के, उसमें आपको बन सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो याद रखना है व्यास होती है। ठीक है ना दोस्तों, क्या होती है, व्यास होती है आपकी। व्यास हो गया, जीवा हो गया दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों कुछ पॉइंटों को समझा वृत्त के अंतर्गत, जबकि दोस्तों ओनली सब आपके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं आपके संकेंद्रीय। दोस्तों इस वृत्त के बारे में आपको कुछ जानना आवश्यक होगा कि जो आपके संकेंद्रीय वृत्त हैं ये क्या होते हैं। संकेंद्रीय वृत्त, इसमें अंतर क्या आपका संकेंद्रीय का दोस्तों, तो दोस्तों जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं ना वो एक ही केंद्र से बनते हैं। एक ही केंद्र से आप चाहे दोस्तों चाहे जितने ही आप वृत्त बना सकते हो आप, लेकिन केंद्र उसका एक ही होना चाहिए, तो उन्हें बोलते हैं हम संकेंद्रीय वृत्त। जैसे दोस्तों आपका एक वृत्त हमने बना दिया और इसी के ऊपर हमने एक आपका जो वृत्त बना दिया, एक को बना दे रहे हैं हम इस प्रकार से। इन तीनों का केंद्र क्या दोस्तों आपका एक ही है, इन तीनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, इन्हें बोलेंगे हम संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है ना दोस्तों, क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। तो दोस्तों ये आपने पॉइंट समझे। अब देखते हैं दोस्तों स्पर्श रेखा क्या होती है। तो दोस्तों स्पर्श रेखा, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। स्पर्श रेखा जैसे आपका दोस्तों आपका जो वृत्त हो गया, ठीक है, जो आपका वृत्त हो गया, ठीक, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, जो आपके दोस्तों वृत्त की एक बिंदु से होकर आप दोस्तों स्पर्श करें, क्या दोस्तों एक ही बिंदु से होकर क्या करें, स्पर्श करें, जी आपका पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया, जो क्या दोस्तों आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। दोस्तों एक प्रमेय आपकी आती है, इस प्रमेय से दोस्तों आपके सवाल बनते हैं बहुत। एक प्रमेय आपकी है, इस प्रमेय को दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपकी। इस प्रमेय से दोस्तों क्या आपका सवाल भी दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं कि क्या कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच दोस्तों 90 अंश का कोण बनता है। जैसे आपकी स्पर्श रेखा हो गई और आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक, जब केंद्र हो गया ओ, जबकि आपकी त्रिज्या हो गई आपकी, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच दोस्तों 90 अंश का कोण बनता है, जी आपको याद रखना है। तो 90 अंश का कोण बनता है, जी है आपका त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच क्या 90 अंश का कोण बनता है, ठीक। तो ये आपकी प्रमेय, इसी प्रमेय से संबंध दोस्तों के सवाल भी हैं, तो हम कुछ सवालों को दोस्तों देखते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आज सभी को क्वेश्चन दोस्तों और समझ में आ रहे होंगे। जो दोस्तों आपको समझा रहा हूँ ये सब दोस्तों आपके बोर्ड पेपर की दृष्टि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप दोस्तों इतने समझदार नहीं, मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप उसको वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, और कमेंट करके दोस्तों मुझे बताना कि आपको दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार के आप कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब देखते हैं कुछ आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपके दोस्तों स्क्रीन पर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बेहतरीन आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को पहले दोस्तों देखते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों, उसकी लैंग्वेज को दोस्तों समझते हैं। दोस्तों पहले लैंग्वेज को दोस्तों समझा करो, क्योंकि ना क्वेश्चन क्या होते हैं ना, क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका दोस्तों, पहले क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो। जब आप क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ लेते हैं ना, तो आपको उस लैंग्वेज में कुछ ना कुछ दोस्तों आपको समझ में आ ही जाता है, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, तो समझ में आ ही जाएगा। और आप हमारे चैनल पर बने हुए हो, आप हमारे चैनल पर आप लगातार दोस्तों बने रहिएगा, आपको दोस्तों क्वेश्चन आपको धुआंधार बनेंगे। देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं कि एक पी बिंदु किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यदि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है कि कोई आपका पी बिंदु है जो आपके वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर क्या आपका दोस्तों दूर स्थित है।
है ना। तो सवाल को दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कोई आपका एक वृत्त है, तो हमें ये वृत्त बना दिया, ठीक है ना। जब केंद्र हो गया, केंद्र से क्या कह रहा है दोस्तों 13 मीटर दूर, कितने दोस्तों 13 मीटर दूर है। तो केंद्र से 13 मीटर दूर कोई आपका कोई पॉइंट है, ये कितना डिस्टेंस बता रहा है, तो 13 सेंटीमीटर, कितना, तो 13 सेंटीमीटर दोस्तों जो आपका क्या डिस्टेंस है, ये आपका ओ दिया आपका पॉइंट, ठीक है ना। अब इस पर क्या आपका है, स्पर्श रेखा खींची गई है आपकी, क्या स्पर्श रेखा खींची हुई दोस्तों इस प्रकार की। सवाल क्या रहा ना, स्पर्श रेखा है, जगह यहाँ पर पी पॉइंट मान लेते हैं, कोई पी बिंदु का दोस्तों बाहर था, और जो आपकी क्या दोस्त त्रिज्या होगी आपकी, यहाँ पर हम क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आप दोस्तों आपका चित्र बनेगा, जो आपका सेंटीमीटर दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ का 12 सेंटीमीटर। तो चित्र इस प्रकार का बनेगा। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों देख लेते हैं, आप सवाल को देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में दोस्तों 90 अंश का 90 का कोण बनता है दोस्तों, ठीक। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जब आपका यहाँ पर कितने का है, तो 90 अंश का कोण बना हुआ है, कितने अंश का, तो 90 अंश का दोस्तों क्या आपका ये कोण बना हुआ है, ठीक। जब 90 अंश का कोण बना हुआ, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हम समकोण त्रिभुज लगेगा। समकोण त्रिभुज में दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगती है, क्या लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज आपका हम जानते हैं कि 90 अंश की सामने की भुजा क्या कहलाती है दोस्तों, कर्ण कहलाती है। तो 90 अंश आपका ये है, इसके सामने जो आपकी कर्ण हो गई, ठीक। एक कॉलम एक का दोस्तों आधार मान लेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस दोस्तों आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब कर्ण कितना है आपका, तो हम जानते हैं कि 90 अंश की सामने की भुजा दोस्तों कर्ण कहलाती है। तो 90 अंश आपका बना हुआ है, इसके सामने दोस्तों क्या होगा, ओपी है आपकी। तो ओपी कितनी दी है, 13। तो ये क्या आपका कर्ण हो गया, ओपी क्या हो गया, 13 कर्ण हो गया। अब लंब किसको मान लेते हैं, तो लंब आप किसी को मान सकते हैं, इसको भी लंब मान सकते हैं, उसको भी लंब मान सकते हैं। मतलब आप पी क्यू को भी लंब मान सकते हैं और ओ क्यू को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान लो। तो हमने मान लिया कि आपका ओ और क्यू क्या आपका ओ क्यू आपका लंब है, प्लस आधार मान लेते हैं इसको, ठीक। आधा कितना दिया है, 12, तो 12 का वर्ग कर दिया। अब दोस्तों हम इतना तो ऐसा कर सकते हैं कि आपको 13 का वर्ग तो आता ही होगा, है ना। तो 13 का वर्ग कितना आपका होता है, 169 होता है, बराबर ओ क्यू का स्क्वायर कर देंगे, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस, और 12 का वर्ग दोस्तों 144 होता है। इसके दोस्तों पक्षांतर कर दीजिए, अब तो आपको बन ही जाएगा ना। तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का पक्षांतर दोस्तों क्या आपका माइनस में होता है, प्लस का पक्षांतर दोस्तों माइनस में होता है, ठीक। और दोस्तों इसको हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना बनेगा, 9 में से आपका 4 के तो 5, 2, 6 में से 4 के 2, तो कितना दोस्तों, 25 बनेगा। कितना बनेगा, 25। अब दोस्तों वर्ग का पक्षांतर करते हैं, अब ये वर्ग है, इसका पक्षांतर करेंगे। जब वर्ग का पक्षांतर करते हैं दोस्तों, तो वर्गमूल में होता है, किस में होता है, वर्गमूल में होता है। तो आपको जो वर्गमूल का चिन्ह हो गया, ठीक, ओ क्यू निकल आया। अब दोस्तों ओ क्यू कितना निकलेगा आपका, 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल दोस्तों 5 होता है, ठीक। अब दोस्तों ओ क्यू क्या था आपका, यो क्यू जबकि त्रिज्या आपको मैंने बताया था कि केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो जब ये त्रिज्या होगी आपकी 5 सेंटीमीटर, और हमें दोस्तों वृत्त की त्रिज्या ही निकालनी थी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सवाल भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको सर हमें समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार का सवाल दोस्तों के पेपर में दोस्तों पूछा जाता है। पेपर में 100% एक क्वेश्चन दोस्तों आपका वृत्त से जरूर दिया रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आपके स्क्रीन पर दिया दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों पहले हम लैंग्वेज को समझेंगे, आखिर लैंग्वेज दोस्तों आपको क्या बता रही है ना।
तो जब हम लैंग्वेज को दोस्तों समझ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन हमें भी दोस्तों बहुत आसान लगते हैं। जब हम लैंग्वेज को समझ लेते हैं ना दोस्तों, तो क्वेश्चन भी दोस्तों हमें बहुत आसान लगते हैं। तो दिया गया आपके स्क्रीन पर दोस्तों सवाल है, पहले इस सवाल को देखते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं कि सवाल को समझते हैं। तो दिया गया आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि दी गई आकृति में, तो दोस्तों इसमें देखो आकृति दी गई है आपकी, आकृति में बनाना नहीं है। जो आपको मैं अभी सवाल बताया था उसमें आकृति नहीं दी थी, सवाल को पढ़कर ही हमने दोस्तों चित्र को बनाया था। इसमें क्या है कि दी गई आकृति में चित्र दिया गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्शी PQ है। तो दोस्तों इसमें जब सवाल चित्र बना हुआ तो उसको पहले साथ में पढ़ते जाएंगे, उस चित्र को दोस्तों भी बनाते जाएंगे, ठीक है ना। चित्र आपका दोस्तों पहले बना हुआ है। इस प्रकार का दोस्तों आपका एक वृत्त बना हुआ है, इसमें आपका तो स्पर्शी खींची गई है आपकी एक। तो इस प्रकार से स्पर्शी दोस्तों आपके चित्र में बना हुआ है, पहले से इस प्रकार का सवाल आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल आपका दिया गया है, और दिया गया है कि यदि कोण OAB 30 अंश है, OAB कितना दिया है, तो ये दिया आपका 30 अंश दिया गया है। अब बता रहा है कि कोण ABP, तो ABP ये कोण, और दिया आपका AOB जी वाह कोण। दोस्तों इन दोनों कोणों को दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो आप दोस्तों चित्र को देख सकते हैं, स्क्रीन पर दोस्तों अभी सवाल दिया गया है, आप सवाल को भी पढ़ लीजिए और चित्र को भी देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार का चित्र आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है दोस्तों हमें यहाँ पर ABP और AOB, इन दोनों कोणों को दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। कोण ABP भी ज्ञात करना है और हमें कोण AOB भी ज्ञात करना है। तो इन दोनों कोणों को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको हम समझते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इस त्रिभुज की, जो आपका यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज है आपका AOB में, क्या दोस्तों AOB में, AOB दोस्तों आपको एक त्रिभुज दिया गया है। जब दोस्तों त्रिभुज दिया, आपको एक बात तो दिमाग में आ रही होगी कि सर यहाँ पर आपका OA और OB ये त्रिज्याएं हैं, क्या दोस्तों, तो OA बराबर OB ये क्या दोस्तों आपकी, ये आपकी त्रिज्याएं हैं, क्या दोस्तों, ये क्या आपकी त्रिज्याएं हैं। और हम जानते हैं कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं दोस्तों बराबर होती हैं, जानते हो दोस्तों बराबर होती हैं। अब एक नियम दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जब दोस्तों किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, स्क्रीन पर दोस्तों मैं लिख भी दिया है, अब उसको पढ़ सकते हो आप। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो दोस्तों उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। देखते हैं OA के सामने दोस्तों, AO के सामने कौन सा कोण है, B, उसका नाम लिखते हैं दोस्तों कोण OBA, ठीक, OBA बराबर दोस्तों OB के सामने कौन सा कोण है आपका, तो OAB, कोण OAB। जी क्या दोस्तों, जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, ठीक। अब AOB दिया दोस्तों कितना, 30, ये 30 दिया है, तो दोस्तों आपका कोण निकल आया कोण OBA। जी दोस्तों कोण कितना आ गया आपका, ये कोण आपका 30 आ गया, कितना, 30 आ गया, ठीक है दोस्तों। जी कोण क्या आपका 30 आ गया। अब हमें जो निकालना है हम उन कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। हम देखो यहाँ पर दोस्तों, ये B पॉइंट पर दो कोण बने आपके, वैसे तो OB क्या आपकी त्रिज्या है और PQ स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच दोस्तों तो 90 अंश का कोण बनता है। देखो तो दोस्तों OB आपकी त्रिज्या है और त्रिज्या दोस्तों PQ पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब होती है त्रिज्या। तो लंब त्रिज्या होती है दोस्तों, तो क्या है आप पर यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगी, और 90 अंश का कोण बनाएगी तो दोस्तों यहाँ पे दो कोण बटे हुए हैं आपके, है ना, एक ही B कोण पर दो कोण बने हैं, तो इनका एक फुल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझते हैं दोस्तों किस प्रकार से।
तो कॉड, तो ओ बी पी, तो कॉड ओ बी पी, तो ये पूरा कॉड ओ बी पी, ये आपको दो भागों में बटा हुआ आपका, कौन कौन से, तो कॉड ओ बी ए प्लस कॉड ए बी पी, इस प्रकार से। तो ये तो पूर्ण 90 हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पर्श रेखा पर लंब बना हुआ है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, तो जो आपका 90 हो जाएगा पूरा बराबर। तो ये आप कर दो, निकाला भी हमने, देखो ओ बी ए कितने थे 30। तो इस प्रकार को हमें ज्ञात करना है ए बी पी को, कॉड ए बी पी। दोस्तों 30 का पक्षांतर करेंगे तो कॉड निकलेगा, कॉड ए बी पी कितना, तो 90 माइनस के 30, तो कितना आ गया दोस्तों 60 अंश। एक अंश दोस्तों अब ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आपका ए बी पी कितना निकल आया, तो 60 निकल आया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए ओ बी भी। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज ए ओ बी में देख लेते हैं दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 अंश होता है, कितना 180 अंश। तो लिखते हैं कॉड ओ और ए ओ बी प्लस कॉड ओ ए बी प्लस कॉड दोस्तों ओ बी ए। तो ए ओ बी जोड़ हो गया, तो ओ ए बी जोड़ हो गया और ओ बी ए जोड़ हो गया। ठीक, तो त्रिभुज के दोस्तों तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों यहाँ पर मुझे कोण ज्ञात करना है, कॉड ओ ए ओ बी, कॉड ए ओ बी हमें ज्ञात करना है। जो ए भी दिया और बी भी दिया है। ए कितना दिया है, 60 दिया है, 30 दिया है, ये कितना दिया है दोस्तों 30 बराबर 180 दिया है। तो कॉड ए ओ बी बराबर 180 माइनस, दोस्तों देखो 30 60 हो गया ना, इस 60 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो 60 का पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब उसको घटाएंगे तो कितना 120 बनेगा, कितना दोस्तों, तो 120। तो दोस्तों हमारे कॉड में निकल आया जो पूछा गया है। तो दोस्तों ये दोनों कॉड पूछे गए थे आपके, तो स्क्रीन पर दोस्तों मैंने जो दोनों कॉड को निकाले हैं आपको समझ में आए होंगे। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं दोस्तों मैं आशा भी करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया भी होगा। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों सवाल को समझाया है। इसी प्रकार दोस्तों सवाल के बोर्ड में आपका एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। आप दोस्तों तो कमेंट करके बताइए कि आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बताने का दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपके पेपर में दोस्तों अवश्य पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और दोस्तों तो जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इस ब्रेथ का सेकेंड पार्ट मैं दोस्तों बहुत जल्द आपको सामने लेकर आऊँगा। तो इससे दोस्तों सवालों को समझना और लगाना, इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।